बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पंजाब में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनती नज़र आ रही है और ये क्राइसिस ये हैं कि हुकूमत ने एक दोहरा वॉर किया है। हुकूमत मेरी मुराद फेडरल गवर्नमेंट है, मरकज़ी हुकूमत। उन्होंने दोहरा वार किया है। एक तरफ तो गवर्नर से ये ऑर्डर पेश करा दिया कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने मिल के एक रेजोल्यूशन जमा करा दी जिसमें कहा कि जी हमें इन पे कॉन्फिडेंस नहीं है। सो दोनों चीज़ें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें या नो कॉन्फिडेंस। अब इसमें एक चीज़ तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जो स्पीकर हैं सप्तान खान, ये मौजूद थे और इन्होंने दोनों ये करारदादें या ये नोटिस ये वसूल किया है बड़े तमाम से। ये सारा वसूल करने के लिए तैयार बैठे थे। अगर ये चाहते तो दाएं बाएं हो जाते तो शायद ये वसूली ना होती, लेकिन इन्होंने वसूल किया। दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही खासे मुतमईन नजर आते हैं। उनके कोई भी भगदड़ भागदौड़ लॉबिंग कोई इस किस्म का उनका किस्सा नजर नहीं आता जिससे यूं लगे कि वो परेशान है, कि उनको अपनी वजारत आला जाती हुई नजर आ रही है। वो भी नहीं नजर आता। सो दोनों हजरात जो हैं उनकी नकलो हरकत देख के तो शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं, जिससे लगता ये है कि सारे खेल में मरकजी किरदार यही दो हजरात अदा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को ये बताया था कि इस असेंबली के 90% से ज्यादा अरकान चाहते हैं कि ये असेंबली डिसॉल्व ना हो। इमरान खान के मुंह पे आके सारे जिससे मुशावरत हुई वो कहते थे खान साहब आपका हुक्म, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये मुनाफिक लोग बाहर जाके तो अपने तौर पे कहते थे कि जी क्या करें, हम तो नहीं चाहते कि असेंबली डिसॉल्व हो। सो ये इतना बड़ा रिस्क ये मुमकिन नहीं था कि हुकूमत यानी मरकजी हुकूमत ये लेती इन लोगों की मर्जी के बगैर। आप देखिए कि अगर हम सारा अगर सिनेरियो देखें पीछे से, तो चौधरी परवेज इलाही काफ़ी पैसा वगैरह बांट रहे थे मेंबर्स वगैरह में और पूरी असेंबली लगता था कि इनके मुकम्मल कंट्रोल में है। जब मुकम्मल कंट्रोल में है असेंबली तो हुकूमत कैसे ये कह सकती थी कि जनाब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ने, जब पता हो कि एक चीफ मिनिस्टर बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है और उसके साथ लोग उसके मौजूद हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहें। और दूसरी साइड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कह रही है, उन्होंने ला के 186 लोग वहां पे बिठाने हैं, वो कहां से ले आएंगे? अगर आज असेंबली में ये सारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है और उसमें पीटीआई और पीएमएलक्यू के लोग नहीं जाते, तो जो पीडीएम के लोग हैं उन्होंने आके वहां पे साबित करना है कि उनके पास 186 वोट है। अगर वो वहां पे 186 लोग हाजिर नहीं करते तो दूसरा कोई बैठा हो या ना बैठा हो, ये मोशन जो है वो खत्म हो जाती है। ये खरीदो फरोख्त का काम करके देखा, वो नहीं हो सका। तो अब ये जो चीज है ये कभी भी इस तरह का कोई भी काम ना करते मरकजी हुकूमत, जब तक कि उनको यकीन ना होता कि हमें तावन मिलेगा अंदर से। और अंदर से तावन यही है कि चौधरी परवेज इलाही के लिए एक विन विन सिचुएशन है। पहली बात तो ये कि आज रात को 12 बजे गवर्नर ने को नई नोटिफिकेशन देनी है। वो नोटिफिकेशन देंगे, कहेंगे जी चीफ मिनिस्टर का ओहदा खाली हो गया, ख़त्म हो गया। सुबह अदालत में ये लोग चले जाएंगे और केस चलता रहेगा, चौधरी साहब बैठे रहेंगे। किसी ने तो चीफ मिनिस्टर होना है। सो ये तो नहीं हो सकता कि केस अदालत में हो और चीफ मिनिस्टर भी ओहदे से हटा दिया गया हो। एक सूरत जो ये कह रहे हैं कि हम गवर्नर राज वहां पे लगाएंगे, गवर्नर राज लगाना वो भी चैलेंज हो जाएगा, वो भी अदालतों में जाएगा केस।
और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि अगर गवर्नर राज लगता है तो जब मेजॉरिटी पीटीआई और इन लोगों की है तो ना ये असेंबली चला सकेंगे। गवर्नर राज में तो मसला बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तो कोई भी आपका वहां पे जो काम है वो चलाना मुश्किल होगा। गवर्नर हाउस के घेराव होंगे, एहतजाज होंगे। कोई सूरत हाल ऐसी तो नहीं है कि जो आदमी ये समझे कि वहां पे गवर्नर राज बड़ा कामयाबी से चल सकेगा। ये लाजमन पीडीएम को, खासतौर पे पीएमएलएन को इस बात का एहसास होगा। अब यहां पे जो चीज हमें समझ लगती है वो ये है कि नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज और हो सकता है बाद अदारे, ये लोग सारे एक पेज पे हों, क्योंकि इसको अकेले इस नुक्ता निगाह से ना देखें। टारगेट सिर्फ इमरान खान है, चौधरी परवेज इलाही नहीं है। चौधरी परवेज इलाही ने जब ये जनरल बाजवा के बारे में ये स्टेटमेंट्स वगैरह दी थी और कहा था, बड़ा बड़ा उसने जोरदार तरीके से डिफेंड किया कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ कोई बात हो, तो उससे एक चीज़ तो अंदाज़ा हो गया था कि वो एस्टेब्लिशमेंट की अहकामात के मुताबिक चल रहे हैं। क्योंकि इमरान खान ये कहता है कि जब मैंने तकरीर की और जनरल बाजवा को मैंने क्रिटिसाइज़ किया तो चौधरी परवेज इलाही साथ बैठे हुए थे, मुतमईन थे। उसके बाद उठ के आए, इकट्ठे आके एक जगह बैठे, गालिबन जमान पाक वहाँ गपशप भी लगाते रहे, घंटे में कोई एतराज़ नहीं उन्होंने किया, ना कोई अनईजीनेस दिखाई, वो मुतमईन थे। बाद में कहीं से उनको कोई पुश मिली और उसके बाद उन्होंने एतराज़ कर दिया इतना बड़ा, और एतराज़ जो किया वो भी बड़ा पब्लिकली आके बाहर किया ताकि सारी दुनिया को पता लग जाए। अब मुझे ये लगता है कि चौधरी परवेज इलाही और सप्तान खान जो है वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही एक तरफ तो इमरान खान को नाराज़ नहीं करना चाहते, वो समझता है कि उसका फ्यूचर पीटीआई से उस तरह वाबस्ता है, इस लिहाज से कि पीटीआई इस वक्त सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है। उसके साथ अगर सीट एडजस्टमेंट हो जाती है उनकी तो वो बड़ा उनको आइंदा फ़ायदा रहेगा। सीट एडजस्टमेंट भी अभी हवा में इसलिए कि इमरान खान ने एक कमेटी बनाई थी कि ये कमेटी तय करे कि कितनी सीटें और क्या एडजस्टमेंट्स होंगी, तो वो तो भी कुछ भी नहीं हुआ, उससे आगे बात नहीं चली। अब सीट एडजस्टमेंट भी मुकम्मल नहीं हुई, उधर से असेंबली भी डिसॉल्व हो जाए तो चौधरी परवेज इलाही लाजमन महसूस करता होगा कि उसके लिए ख़तरात हैं, उसको आगे क्या मिलेगा ये कोई पता नहीं। लिहाजा चौधरी परवेज इलाही इस वक्त मोस्ट प्रॉबली एक बड़ी खुफिया लेकिन खासी, आप कह लीजिए कि ज़बरदस्त गेम खेल रहे हैं। चौधरी शुजात भी पीएमएलएन के साथ हैं, उनके साथ हैं, और ये इस वक्त लगता यूँ है कि चौधरी परवेज इलाही के लिए एक विन विन सिचुएशन है। वो दोनों तरफ से उसको एश्योरेंसेस मिल रही हैं, दोनों तरफ से उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और यहाँ भी इस वक्त अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि उसको हटाने का किया जाता है कोई नोटिफिकेशन, तो वो अदालत में चले जाएंगे। लगता ये है कि जो उनकी सोच थी कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना हों, बस सिर्फ एक यही चीज़ नहीं हो सकेगी, बाकी किसी न किसी तरह ये मामला चलता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।